शहजाद साहब, एक बात जहन में आती है कि अगर बुशरा बीबी साहिबा से, जिस तरह चौधरी साहब फरमा रहे हैं जी, के साथ मुलाकातें, अब आपको भी और मुझे भी पता है मुलाकातें किसकी होती हैं, तो फिर इमरान खान साहब से क्यों नहीं? वो अब तक इस मझधार में क्यों फंसे हुए हैं? और दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब की अहलियाँ हैं, वो भी कुछ अर्सा कबल जब रिपोर्टर्स मिलते थे तो उन्हीं से मंसूब बयानात हैं कि मुल्क के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को शर्म आनी चाहिए, इन्होंने ये कर दिया है, ये सब बादशाह सलामत की वजह से हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यही इंटरेक्शन इमरान खान साहब से क्यों नहीं हो रहा और उनकी अहलिया से क्यों हुआ है? बहुत शुक्रिया मुनीब। पहले तो मेरे ख्याल से जो आज रिहाई हुई है, मेरिट पे अगर आप केस देखें तो केस स्ट्रांग होता है। पाकिस्तान वैसे ही खातून के हवाले से बेल मिलना ज्यादा आसान है, और कल हियरिंग में भी उन्होंने कहा कि 250 दिन से वो कैद में, जो इन्वेस्टिगेशन आपने करनी थी वो आप कर चुके थे, तो इसलिए उनकी बेल दे दी। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि माजी में जब भी बेल मिली है या कोई उनका सेंटेंस सस्पेंड हुआ है तो उनको दोबारा किसी और केस में अरेस्ट कर लिया जाता था। तो ऑब्वियसली है जिसकी वजह से उनको ये रिहाई मिली है। दो पॉसिबिलिटीज मेरी नजर में हो सकती हैं। एक तो ये कि अब 26वीं तरमीम हो चुकी है, जिसमें ऑब्वियसली हुकूमत को ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि उनकी जो हुकूमत है वो चलती रहे, उसको कोई चैलेंज ना हो। तो अगर हुकूमत और रियासत ये समझती है कि 26वीं तरमीम के बाद अब वो चैलेंज नहीं रहा है, तो पॉसिबली स्टेट जो है, हुकूमत जो है, अब वो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करे। लेकिन ऑब्वियसली ये देखा जाएगा कि सामने से इमरान खान किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि कम है कि एस्टैब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, वो अपने आप ये फैसला कर ले कि ठीक है, अब क्योंकि हमने अदलिया से वो डंक निकाल दिया, हमें कोई खतरा नहीं है, तो हम जो है इमरान खान के साथ जो है मामला सेटल करते हैं या एटलीस्ट टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसकी लाइकलीहुड मुझे कम लगती है, लेकिन बहरहाल एक पॉसिबिलिटी है। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो यही है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पे आ रहे थे, अचानक से गायब हो गए। जो स्टोरी उन्होंने सुनाई अपने गायब होने की कि मैं मिला नहीं, मैं छावनी में जाके छुप गया, कोई मुझे ढूंढ नहीं सका, और 24 घंटे बाद मैं खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गया, वो स्टोरी आपको पता है कि बड़ी अनबिलीवेबल सी है। तो उस वक्त भी ये थ्योरी थी कि शायद उन्होंने कोई डील स्ट्राइक की है जिसके नतायज सामने आएंगे। तो हो सकता है कि एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये सामने आया हो कि बुशरा बीबी की रिहाई हो जाए, और इसके बाद देखते हैं कि मामला किस तरफ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखें, इस दौरान जो अपना सेफ गार्ड करना है हुकूमत ने या रियासत ने, वो भी हो चुका है 26वीं तरमीम के बाद। तो और जिस दौरान आपको पता है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल कट ऑफ थी, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई किसी ना किसी लेवल पे बात हुई हो कि दोनों तरफ से टेम्परेचर कम हो, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे रिहाई हुई हो बुशरा बीबी की, और इस दौरान अपने जो इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड करने के लिए हुकूमत जो है वो 26वीं तरमीम भी लेके आ गई है। अच्छा, ये दो पॉसिबिलिटीज मुझे लगता है हो सकती है। लेकिन इसमें एक नुकता है, मुझे इस चीज की लाइक्लीहुड बहुत कम लगती है, जो सारे सिनेरियोज देखते हुए, कि बुशरा बीबी ने अपने तौर पे कोई डील कर ली और इमरान खान उससे प्रिवी नहीं है या उसमें ऑन बोर्ड नहीं है। क्योंकि देखिए, जब से उनकी शादी हुई है, जब हुकूमत में थी, हुकूमत गई, फिर जेल में गए इमरान खान, इस हवाले से बहुत स्पेकुलेशन होती रही है कि शायद उन्होंने डबल क्रॉस कर दिया है, या वो कोई अपनी गेम कर रही है, अपनी डील कर रही है। लेकिन बहरहाल अभी तक तो हमें पता है कि दोनों हस्बैंड वो एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो जब वो खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं हम एक साथ हैं, तो मैं फिर उस पर कैसे स्पेकुलेट करूं? नहीं, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि बुशरा बीबी साहिबा के लिए फिर या तो इमरान खान साहब ने ये लेवरेज क्रिएट करवाई है कि भाई मेरी बेगम को तो जाने दें, लेकिन ये भी विलिंगनेस, इसकी लाइक्लीहुड ज्यादा लगती है आपको इसकी लाइक्लीहुड, ये बड़ा लॉजिकल भी है। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, क्या वो इमरान खान साहब के लिए कर पाएंगी या उन्हें इजाजत होगी, कंसिडरिंग कि वो एक अरेंजमेंट के तहत बाहर तशरीफ लाई हैं कि वो आ जाएं और जुलूस भी लीड करें, धरना दे रही हैं, सिट इन कर रही हैं, बड़े बड़े मार्च कर रही हैं? क्या उनको ये सहूलत मिलेगी, गुंजाइश उनके लिए होगी? देखें, जो अभी चौधरी साहब ने खबर बताई है, और ये थ्योरी भी है कि उनको जो है एक अंडरस्टैंडिंग के तहत अगर निकाला गया, वो पार्टी अब लीड करेंगी। तो अब इसमें मेरे 2-3 सवालात हैं। क्या बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के उनको रिहाई मिली है और वो पार्टी लीड करेंगी, तो इससे फिर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को क्या फायदा है? यानी कि अगर पार्टी में इतना दमखम नहीं है कि वो बड़े प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, और क्योंकि वो एक फैमिली मेंबर है बुशरा साहिबा, और वो अगर लीड करेंगी इमरान खान के लिए रिहाई के लिए, तो ये तो हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर है कि बड़े प्रोटेस्ट होंगे, और ज्यादा जहराना प्रोटेस्ट अगर होते हैं तो वो हुकूमत का उसमें क्या बेनिफिट है? दूसरी थ्योरी जो एक हमेशा आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरा उस पर यकीन नहीं होगा जब तक कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन ना हो, कि शायद बुशरा बीबी को पार्टी इसलिए लीड करने दी जा रही है ताकि वो पार्टी का कंट्रोल हासिल कर ले और इमरान खान को किसी तरीके से माइनस कर दें। अब ये थ्योरी अगर किसी के जहन में है, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल है, और इस पर मैं ज्यादा स्पेकुलेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहरहाल अब तक ऐसे कोई हमें साइंस नजर नहीं आए कि
कि दोनों ने एक दूसरे को डबल क्रॉस किया हो। बुशरा बीबी की सियासत में भी इन्वॉल्वमेंट उस तरीके से नहीं रही है। कल भी आपको पता है यही कहा गया कि डोमेस्टिक वाइफ में वो इसलिए उनको जो है रिहाई मिले। तो मुझे नहीं पता कि इसमें किसी का बेनिफिट कैसे होगा कि उनको आप रिहा करें ताकि वो इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट करें। या तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ, जो रिहाई है उसमें कोई डील शील का ताल्लुक नहीं है और लीगली उनको मिल गई है रिहाई, और अब वो जो है प्रोटेस्ट करेंगे और दूसरे फिर देखें इसको कैसे काउंटर करते हैं कि हुकूमत क्या काउंटर करती है, रियासत उसको कैसे काउंटर करती है। ठीक। अच्छा, ये जो शहजाद साहब, ये यानी कि थोड़ा सा अगर ये भी जैसे अभी चौधरी साहब ने भी कहा कि अगले कुछ दिनों में मजीद क्लियर हो गया, अगर बुशरा बीबी साहब आप जैसे लाहौर तशरीफ ले गई हैं, आज वो लाहौर आ रही हैं, जमान पार्क में रिहाइश पजीर होंगी, अगर तो वो सियासी एक्टिविटीज़ नहीं करती और जिसे कहते हैं ना अपने मामलात या अपने घरेलू फैमिली के इशूज़ और इन मामलात को ही देखती हैं, पार्टी को नहीं देखती, तो क्या इसका मतलब फिर ये होगा कि उनको वो बाहर आई हैं लेकिन उनको भी ये शायद इंस्ट्रक्शन है कि उन्होंने भी कोई एक्टिव रोल किसी जगह नहीं प्ले करना, या अगर इसके कॉन्ट्ररी कुछ होता है तो इसका मकसद फिर यही होगा कि ये भी चीज़ अलाउ की जा रही है? अदरवाइज जो हमारे सामने मिसालें हैं शहजाद साहब, गिरफ्तार तो आपको पता है राह चलते किसी को किया जा सकता है, एक से एक नया केस बनाया जा सकता है। देखिए मुनीब, दोनों मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये भी स्पेकुलेशन जारी रहेगी जो आप कह रहे हैं कि नहीं वो खामोश बैठी हैं, वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रही है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, तो शायद वो डील करके आई हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो उन्होंने तो सियासत में कोई उनका एक्टिव रोल तो रहा ही नहीं है। इमरान खान तो उनसे पहले जेल गए, एक मरतबा 9 मई को गए और इसके बाद भी गए अगस्त या सितंबर में, और वो उस वक्त बाहर थी। लेकिन उस वक्त भी हमने नहीं देखा कि उन्होंने कोई प्रोटेस्ट लीड किया हो, पार्टी की मीटिंग चेयर की हो, तो वो रोल तो उस वक्त भी उन्होंने नहीं अपनाया था। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग स्पेकुलेट करेंगे, लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो पार्टी को लीड ना करें। देखें, जरूरी नहीं कि हर कोई एक पॉलिटिकली एक्टिव रोल प्ले करे ना। हमने देखा था नुसरत भुट्टो साहिबा ने जिम्मेदारी संभाली थी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जब अरेस्ट किया गया था, उसके बाद जब उनको फांसी लगाई गई, उन्होंने पार्टी को संभाला, एक्टिवली संभाला। मरियम नवाज साहिबा ने ये रोल संभाला जब नवाज शरीफ साहब गए। अब ये बुशरा भी करती हैं नहीं करती, हाउस वाइफ बन के रहती हैं, ये तो मुझे लगता है कि इट्स येट टू बी सीन। बट शायद कुछ लोग इसको जोड़े डील से। मेरे पास बहरहाल कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। एक चीज जो आपने शुरू में कही, मेरे ख्याल से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब फैसल वावड़ा साहब आके ये कह दें कि बुशरा बीबी की रिहाई हो जाएगी और इमरान खान की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, और जब ऐसा ही हो तो इसका मतलब ये सिर्फ मामला अदलिया के जरिए हल नहीं हुआ है। इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट जो है उनकी भी इसमें से थी, उनकी भी चाह थी, या उन्होंने जो है एक टेम्परेचर डाउन करने के लिए किया हो, या कोई और मकासद उनके हो, या कोई और अंडरस्टैंडिंग हो उनकी। बट ये तो बड़ा क्लियर है, जो आपको पता है कि वहां से हमें पता चल जाता है कि पोजीशन इसमें क्या है। एक चीज जो हमारे सामने हुई है, वो जिस तरह शुरू में भी हम बात कर रहे थे, चौधरी साहब ने भी बात की कि रियासत तगड़ी हो गई है, आईनी तरमीम हो गई है, बहुत कुछ हुआ है। सो ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन जेल में है कौन जेल में नहीं है, और शायद अभी नहीं तो 4, 6, 5 महीने बाद इमरान खान साहब भी जेल से बाहर निकल आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या नहीं इमरान खान साहब का जेल में रहना इस निज़ाम के लिए बहुत लाजमो मलजूम है आपके नज़दीक शहजाद साहब? जी मुनीब, जैसे मैंने कहा था, एक पॉसिबिलिटी ये जरूर हो सकती है कि 26वीं तरमीम हो गई है, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं, तो इस वक्त रियासत भी सोचे कि ठीक है हम टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सामने से किस तरीके का रद्द अमल आता है। क्योंकि ये जो मालिक साहब ने बात की ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर एस्टैब्लिशमेंट थी जब ये डील हुई हो, या इमरान खान थे। क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है अपने वक्त के साथ पहुंच रहे थे और एकदम से वो चाइना चौक के पास आकर गायब हो गए। तो इमरान खान तो इसी तरह इसको पेश करेंगे कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे थे, हम इस्लामाबाद जा रहे थे, वहां धरना देने का प्लान कर रहे थे, और फिर रियासत पीछे हटी, उन्होंने हमसे डील की, और शायद सीबीएम यही हो कि बुशरा बीबी को पहले रिलीज कर दिया जाए, फिर देखें आगे मामला कैसे चलते हैं। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट का ये हो सकता है कि इमरान खान प्लीड कर रहे थे कि कम से कम मेरी अहलिया को तो आप बाहर निकालें और इसके बाद मैं कुछ अरसे तक चुप रहूंगा, या कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये भी अभी देखना है कि आगे जाके किस तरीके का रिएक्शन आता है। मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर इमरान खान से वकला का, साथियों का दोबारा इंटरेक्शन शुरू हो जाए, हमें आइडिया हो जाएगा कि वहां से किस किस्म का लबो लहजा है, क्या उन्होंने कोई टोन डाउन किया है या टोन डाउन नहीं किया। अगर वो उसी तरह नाम लेकर फौजी क़यादत की बात करते रहेंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल से जो डील का तासुर है वो फिर कमजोर पड़ेगा।